नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करते हैं रिसर्च के एक टॉपिक की, रिसर्च चैप्टर नंबर 4 रिसर्च अप्रोचेस एंड डिज़ाइन की। उससे पहले जो 3 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, वॉइस की प्रॉब्लम आज आपको होगी थोड़ी सी। मैं उसके लिए पहले माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि क्या स्टूडियो वहाँ पे है और मैं आज दूसरी जगह से बना रहा हूँ। खैर कोई नहीं, आप समझने पर ध्यान देना। फर्स्ट हम बात करते हैं रिसर्च अप्रोच की डेफिनेशन की कि क्या होता है रिसर्च अप्रोच एंड डिज़ाइन। Research design is a plan of how, when, where data are to be collected and analyzed. रिसर्च डिज़ाइन एक इस प्रकार का प्लान है जिसमें यह बताते हैं कि हमें किस प्रकार से, कब, कहाँ से डाटा को कलेक्ट करना और एनालाइज करना है। यानी कि मैंने कल आपको रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उससे पहले जो मैंने टॉपिक था वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंप्लीट कराया था। उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हम अगर किसी डाटे को कलेक्ट करना चाहते हैं तो डाटा को कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, किस प्रकार से उसे कलेक्ट करना है और कब करना और कैसे करना, ठीक है, इसके बारे में बात करना क्या कहलाता है रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप और क्लासिफिकेशन की। तो जो डिज़ाइन होती है वो मेनली 2 टाइप की होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन और क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। बीच के जो बेकार जो टॉपिक हैं जो कभी एग्जाम पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उन्हें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मतलब कि उन्हें स्किप करके आगे चल रहा हूँ, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट है टाइप इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम देखेंगे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर फिर हम 2 देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल के अंदर 3, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल और प्री एक्सपेरिमेंटल। और नॉन एक्सपेरिमेंटल में हम पढ़ेंगे 4, डिस्क्रिप्टिव, कोरेशनल, एक्सप्लोरेटरी, सर्वे। उसके बाद में क्वालिटेटिव के अंदर हम पढ़ेंगे वापस 4, फिनोमिनोलॉजिकल, एथनोग्राफिक, ग्राउंडेड थ्योरी और केस स्टडी और हिस्टोरिकल, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन की। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन का पहला पॉइंट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के अंदर क्या लिखा है कि द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन आर कंसर्न्ड विथ एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल्स वेयर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज मैनिपुलेटेड टू ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशन। देखिए 2 चीज़ें इन्होंने बात की। पहले इन्होंने कही डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड इन्होंने कही इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ज़रा हम ये समझे पहले कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। देखो, वेरिएबल मतलब समझना फैक्टर, ये एक ऐसा फैक्टर जो किसी के ऊपर डिपेंड करता है उसे कहते हैं डिपेंडेंट, और एक ऐसा फैक्टर जो किसी भी डिपेंड नहीं करता उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट। अब आप मुझे बताओ कि जो टाइम है, समय जिसे हम बोलते हैं, क्या समय किसी के ऊपर निर्भर रहता है? क्या नहीं रहता सर। आदमी समय के ऊपर निर्भर रहता है पर कभी समय आदमी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। क्या समय आपका वेट करता है? नहीं करता सर। हम समय का वेट करते हैं। अगर किसी को जवाब देना होता है हम कहते हैं ना, देख टाइम आया, सब पता चलेगा ना। तो जो टाइम है वो क्या है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है भाई। और एज, एज क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हम आदमी, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिजीज, कोई भी डिजीज है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसी ना किसी के ऊपर डिपेंड करती है। भाई साहब, अगर सिगरेट पीने से लंग कैंसर होता है तो लंग कैंसर किस पे डिपेंड कर रही है? सिगरेट पे। तो सिगरेट कौन सा फैक्टर हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लंग कैंसर क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो, अगर आप रट के लिखोगे कोई फायदा नहीं है, अगर 5 मिनट ज़्यादा आपको लगेंगे बट आप अगर समझ जाओगे पॉइंट को तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। तो क्या कह रही है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन आर कंसर्न विद एग्जामिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी किसका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कैसे पड़ता है। और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज मैनिपुलेटेड, मतलब उसे चेंज कर दिया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, टू ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशन, इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट के द्वारा, तो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ये हम देखेंगे। सिंपल सी चीज़ है यार, कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब कह रहा है अगर कोई एक आदमी सिगरेट पीता है तो सिगरेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और लंग कैंसर क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो किस प्रकार से सिगरेट का इफेक्ट लंग कैंसर पे पड़ता है ये हम इसमें देखेंगे, ठीक है। और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिफेस्ट कर दिया जाता है, यानी मैनिपुलेट कर दिया जाता है, यानी कि जब सिगरेट का हटा दिया जाता है या फिर उस आदमी को सिगरेट की लत छुटा दी जाती है, तो किस प्रकार से डिपेंडेंट वेरिएबल यानी लंग कैंसर में किस प्रकार से सुधार आता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है, क्या क्या है, ठीक है।
तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की क्या क्या खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब बात समझना, जो हम ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे उन्हीं के अंदर हम वापस एक टाइप भी इनके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना कि क्या क्या इनके टाइप हैं। तो फर्स्ट है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन यानी चेंजेस। और अभी मैंने आपको बताया चेंजेस कहाँ करना आपको, अगर हम किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं या उसका हम इंटरवेंशन करते हैं या उसमें ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका फ़र्क हमें डिपेंडेंट वेरिएबल में देखने को मिलता है। सही है। जैसे कि देखिए हम बात करें एज की, अगर किसी एक आदमी की, जैसे हम सिंपल से बात करें कि जो सिगरेट का मैंने उदाहरण दिया यहाँ पर, सिगरेट का आंसर देखिए मैंने दिया हाइपरटेंशन पर। अगर मान ली किसी में सिगरेट की डोज कम करेंगे यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर उसमें सुधार आ रहा है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट मतलब हम किसी आदमी में अगर ऐसा प्रयोग करके और हम ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है कंट्रोल। कंट्रोल मतलब कि एक आदमी जिन्होंने अब सिगरेट पीनी छोड़ दी है या पूरी बंद ही कर दी है, तो मुझे बताओ कि जब कंट्रोल अगर आदमी करता है तो कंट्रोल किसका कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल का या इंडिपेंडेंट का। मैंने अभी का आपको बोला, देखो रिसर्च अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है, ब्रॉड स्कोप है, हमें उतना नहीं समझना क्योंकि हमें ना तो उसमें पीएचडी करनी है ना हमें एमएससी करनी है। हमारा अभी पर्पस क्या है, फोर्थ ईयर का जो है क्लियर करना है। तो समझिए आप इतनी सी बात को मेरी कि कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ कंट्रोल ग्रुप एंड कंट्रोलिंग इफेक्ट इज द एक्सटेंशन वेरिएबल और डिपेंडिंग वेरिएबल। कहने का मतलब है एक्सटीरियर वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि अगर आपने किसी व्यक्ति ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे सिगरेट उसको लेना बिल्कुल कम कर दिया, कंट्रोल कर दिया, तो बताओ डिपेंडेंट वेरिएबल यानी लंग कैंसर के अंदर फर्क आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल साहब सबको ही पता आएगा, अगर सिगरेट नहीं पिएगा तो लंग कैंसर नहीं होगा ना भाई, इसे बोलते हैं कंट्रोल। थर्ड होता है रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन मतलब क्या होता है, रेंडमाइजेशन मीन्स दैट एवरी सब्जेक्ट है ये, ठीक है, एवरी सब्जेक्ट हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग असाइंड टू एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप। इसे ऐसे समझ में आएगा आपको जिस प्रकार, देखो यहाँ सब समझ में आएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज क्लासिफाइड इन 3 सब ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल जो डिजाइन उसको हमने 3 भागों में बांटा है रेंडमाइजेशन के अनुसार। रेंडमाइजेशन मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, किसी को कंट्रोल और एक्सपेरिमेंट 2 ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। कंट्रोल ग्रुप मतलब जो तो बिल्कुल ही नशा पता नहीं करता, जिसमें कोई सेवन वगैरह ऐसा कुछ नहीं करता, वो स्वस्थ है। और दूसरा हम बनाएंगे कैसा, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिस पे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो क्या करते हैं, नशा वगैरह करते हैं, जिनमें दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप साथ साथ में लिख लेना भाई, और अगर किसी को नोट्स चाहिए तो बिल्कुल आप मेरे टेलीग्राम का नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप ज्वाइन करो, वहाँ से मेरी एडमिन आईडी पे पर्सनल मैसेज करके आप, और कहीं व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन कर रखे होंगे तो वहाँ से आप मुझे पर्सनल मैसेज करके नोट्स वगैरह आप वहाँ से ले सकते हो। और वीडियो सारे अपलोड हो रहे हैं सब, तो मेरी गारंटी है आपको 100% हम पास आपको करवाएंगे, ठीक है। जब आपका हाथ थाम लिया तो आप थोड़ी सी मुश्किलों में साथ दीजिए, अगर मुझे पता है कहीं आवाज़ मिस्टेक हो रही होगी, क्योंकि अभी स्टूडियो के बाहर हो बट कंप्लीट करना आपका कोर्स, ठीक है। फर्स्ट है ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। क्या होती है देखना जरा। ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन आर वेयर रिसर्चर हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द एक्सटर्नल वेरिएबल्स। यानी ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन वह होती है जिसके अंदर एक रिसर्चर के पास में कंट्रोल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर, यानी सिगरेट के ऊपर रिसर्चर का कंप्लीट कंट्रोल है। एंड कैन प्रिडिक्ट दैट, और वो रिसर्चर ऐसी भविष्यवाणी करता है और वो पूरा 100% रिसर्चर बोल सकता है कि द ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इट इज ओनली ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। वह कह रहा है कि कोई भी बीमारी होने का कारण किसी भी डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने का कारण यह है कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज कर दें। यानी कि रिसर्चर है जो 100% श्योरिटी के साथ कह रहा है कि अगर आपने सिगरेट की डोज यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में क्या कर दिया, मैनिफेस्टेड कर दिया या फिर मैनिपुलेट कर दिया यानी बदलाव कर दिया, तो आपकी लंग कैंसर की रिस्क में 100% बदलाव होगा। यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स में 100% बदलाव होगा। समझ में आई ट्रू एक्सपेरिमेंट क्या है। वापस बोलता हूं मैं कि ट्रू एक्सपेरिमेंट रिसर्च डिजाइन वह है जहां पर एक रिसर्चर 100% क्लेम करता है कि जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, अगर हम उनमें थोड़ा सा भी चेंजेस करें तो 100% श्योरिटी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल्स में चेंज आ जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रू एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल जो ट्रू है उसके कितने कितने टाइप हैं, अच्छे से समझना, बहुत इजी है, साथ साथ में लिख लेना। और हाँ,
कोई वीडियो डाउनलोड मत करना आगे से, क्योंकि वीडियो डाउनलोड से उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, वैसे ही पेज आपकी स्कैन हो रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट है पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिज़ाइन। पोस्ट टेस्ट कंट्रोल डिज़ाइन क्या होती है समझना कि इट कंपोज्ड ऑफ 2 रैंडमली असाइंड ग्रुप। इसके अंदर क्या होंगे, 2 रैंडमली असाइंड ग्रुप होंगे, यानी कि 2 आपके ग्रुप होंगे इसमें। दैट इज एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल। पहला ग्रुप का नाम होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, सेकंड ग्रुप का नाम होगा कंट्रोल ग्रुप। दे डू नॉट प्री टेस्टेड बट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव ट्रीटमेंट। हमने यानी कि 2 ग्रुप लिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया एक लिया कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप यानी जो कभी भी सिगरेट नहीं पीते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मतलब जो सिगरेट पीते हैं। अब मुझे बताओ कि जो कभी सिगरेट नहीं पीते, क्या हम उनमें ट्रीटमेंट करेंगे क्या सर? बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है दोनों में प्री टेस्ट कुछ नहीं किया, हमने पहले टेस्ट नहीं किया कि भाई तू पीता है या नहीं पीता, हमने दोनों को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया। हम एक गए समुदाय में, हमने लोगों से इतना ही पूछा भाई सिगरेट पीता है, उसने कहा नहीं पीता, हमने कहा आजा हमारे पार्टी में, हमने उसको कहाँ डाल दिया कंट्रोल वाले में। दूसरे को पूछा पीता है, वो कहता हाँ सर कड़े कड़े पी लो, क्या आज इधर आ जा तुझे एक्सपेरिमेंट में डाल देते, डाल दिया दोनों को। प्री टेस्ट नहीं किया, हमने उनको खाली पूछा पर उनके ऊपर कोई भी टेस्ट नहीं किया। जिन लोगों ने कहा मैं पीता हूँ उन पे कर दिया हमने ट्रीटमेंट। क्या कर दिया ट्रीटमेंट? तो देखो दे डू नॉट प्री टेस्टेड, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमने लिया है जो सिगरेट पीते हैं उनको हमने क्या किया, रिसीव ट्रीटमेंट, उनको ट्रीटमेंट दिया। आफ्टर ट्रीटमेंट पोस्ट टेस्ट ऑब्जर्वेशन इज कैरिड आउट, और जैसे ही ट्रीटमेंट दिया उसके बाद में हमने दोनों का क्या किया, टेस्ट किया। तो जो कंट्रोल वाले थे जो पीते ही नहीं थे उनमें ना तो हमने प्री टेस्ट लिया ना उनका ट्रीटमेंट किया, नहीं पीते क्या ट्रीटमेंट करें। पर जो पोस्ट ट्रीटमेंट हमने करके देखा, कैरिड आउट ऑन द बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप में किया, टू असेस इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन, कि जो चेंजेस हमने किए क्या उसमें कुछ फर्क आया या नहीं आया। दिस डिज़ाइन इज हेल्पफुल इन सिचुएशन वेयर प्री टेस्ट इज नॉट पॉसिबल। हम इस जगह पे करते हैं जहाँ पे हमारे पास में प्री टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। भाई अगर आपके पास में कोई मशीनें वगैरह नहीं है तो आप ऐसे जनरली पूछोगे, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ा कि हमने इन ग्रुप में ये चीज़ देखी कि जो लोग नहीं पीते थे, कंट्रोल ग्रुप वाले थे, उनका ट्रीटमेंट में मान लीजिए रेस्पिरेशन रेट है जो 18 आई, और जो पीते थे उनकी रेस्पिरेशन रेट में क्या आई, ट्रीटमेंट के क्या आई बाद में 18 आई। बट हमने प्री टेस्ट तो उनका किया ही नहीं, है ना। हाँ वो ट्रीटमेंट जरूर किया, ट्रीटमेंट करने के बाद 18 दोनों की आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई वास्तव में जो है जो सिगरेट थी वो मैनिपुलेट कर दी। अगर हमने सिगरेट की डोज कम किया तो मैनिपुलेशन हुआ। बट हमने जब प्री टेस्ट नहीं किया तो बताओ हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि वो उसकी पहली 16 रही होगी जो सिगरेट पीते थे उनकी। तो प्री टेस्ट करना जरूरी है। तो ये तो मेथड हम उसमें करते हैं जिसमें प्री टेस्ट हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो। तो ये आपका एक चार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो। जैसे रैंडम ओनली असाइंड, एक्सपेरिमेंटल लिया उसमें ना प्री टेस्ट किया ना कंट्रोल में प्री टेस्ट किया, ठीक है। ट्रीटमेंट हमने किस में किया, एक्सपेरिमेंटल वाले में, और पोस्ट टेस्ट किस में कर दिया, दोनों में। क्या समझ में आया क्या राजा? अभी समझ में नहीं आया तो आपको यूट्यूब तो क्या इस जगत में कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि इस मुझे लगता है जहाँ तक इस पूरे यूट्यूब में ऐसा आपको शायद ही पहला कोई चैनल मिला होगा जो इतना इफेक्ट लगा करके, अपने इफोर्ट इतना लगा करके आपको समझा रहा है और इतना डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और आप भी इस चैनल को अपने सारे जो कॉलेज के ग्रुप हैं क्योंकि मैं आपकी भलाई कर रहा हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है उन सबके साथ में शेयर करें, उन सबको भी फ्री में जोड़ें, क्योंकि बहुत सारे मटेरियल बहुत सारे पैसा खर्च करने के बाद भी वो भटकते फिर रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप फ्री में कंटेंट मिल रहा है उसको आप यूज़ करो। नेक्स्ट है प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। क्या कहना चाह रहा है कभी समझना कि इन दिस प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन सब्जेक्ट दैट इज रैंडम असाइन इन द टू ग्रुप दैट आर एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल group. At the conclusion of experimental, the researcher identify there is a statistically significant difference in both group value after the manipulation of independent variables on dependent variable. क्या कहना चाह रहा है कवि किस में कहना चाह रहा है आपका कि इसने 2 ग्रुप लिए। पहला ग्रुप था, आपने लैंग्वेज देखी, उसके बाद समझना। इसने 2 ग्रुप लिए, पहला ग्रुप एक्सपेरिमेंटल, फिर लिया कंट्रोल, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। उसने किए प्री टेस्ट, यानी दोनों में इसने प्री टेस्ट कर लिए। पहले हमने कहा ना नहीं किया, इस बार इसने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं, दोनों में प्री टेस्ट करा। यानी कि जिसने सिगरेट पीता था उसकी भी रेस्पिरेशन रेट नापी प्री टेस्ट करके, और जो नहीं पीता था उनकी भी नापी।
पता चला जो पीता था उसकी कितनी थी 16 थी और जो ना पीता था उसकी थी 18। फिर जो 16 थी मतलब एक्सपेरिमेंटल वाले की होगी उस पर कर दिया उसने ट्रीटमेंट, और जिनकी 18 थी उसमें तो कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि कंट्रोल वाले हैं बेटा, कंट्रोल करके रहते हैं। जिनकी 16 थी उन पे किया ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट करने के बाद में उन्होंने डाटा को मैच किया, उसे बोलते हैं पोस्ट टेस्ट। और जब पोस्ट टेस्ट करके देखा तो इन्होंने कहा बिल्कुल साहब 18 आ गई वापस। तो इन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो मैनिपुलेट करने वाला फैक्टर था वो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिगरेट। इन्होंने कहा सिगरेट की डोज हमने कम की तो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर जो मैनिपुलेट करने वाला फैक्टर कौन सा बन निकला, सिगरेट निकला। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको टेस्ट। नेक्स्ट थर्ड नंबर है सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। अब सोलोमन ने क्या किया, 4 ग्रुप डिजाइन बने। क्या थी देखो जरा, दिस रिसर्च डिजाइन कंसिस्ट 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड 2 कंट्रोल ग्रुप। पहले एक एक ले रहे थे, अब इन्होंने कहा हम 2 ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाएंगे, 2 ही कंट्रोल ग्रुप बनाएंगे। इन दिस मेथड द सैंपल विच इज रैंडमली सेलेक्टेड, इसके अंदर जो सैंपल है जो रैंडमली सेलेक्ट किया गया था, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, उसको 2 पार्ट में बांटा। दैट इज 1 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड 1 कंट्रोल ग्रुप। एक तो बनाया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, दूसरा बनाया कंट्रोल ग्रुप। फर्दर उसके बाद में द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को बनाया ए और बी, और कंट्रोल ग्रुप को भी 2 सब डिवाइड में बांटा, ए और बी। इन दिस रिसर्च मेथड प्री टेस्ट इज डन, इन्होंने भी प्री टेस्ट किया इन 1 एक्सपेरिमेंटल सब ग्रुप एंड 1 कंट्रोल सब ग्रुप। एक तो एक्सपेरिमेंटल सब ग्रुप में टेस्ट किया प्री टेस्ट, एक किसमें किया, कंट्रोल वाले सब ग्रुप में किया। यानी क्या कर रहा है, एक एक्सपेरिमेंट में प्री टेस्ट कर रहा है, दूसरे में नहीं कर रहा है। एक कंट्रोल में प्री टेस्ट कर रहा है, दूसरे में नहीं कर रहा है। देन उसके बाद में द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट इज एडमिनिस्टर्ड। अब बताओ ट्रीटमेंट किसमें करेगा, कंट्रोल या एक्सपेरिमेंट? तो एक किसमें करेगा, कंट्रोल में करते ही नहीं है हम, क्योंकि कंट्रोल तो कंट्रोल में है। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ट्रीटमेंट किया और एक में नहीं किया। देन पोस्ट टेस्ट इज एडमिनिस्टर्ड इन बोथ कंट्रोल सब ग्रुप एंड देन ऑब्जर्वेशन इज मेड इन ऑल द 4 ग्रुप एंड पोस्ट टेस्ट इज ऑल्सो कलेक्टेड। देखो 4 ग्रुप लिए, एक्सपेरिमेंट के 2 कंट्रोल के, तो एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2, कंट्रोल 1 कंट्रोल 2। पहले में एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कोई प्री टेस्ट नहीं किया, सीधा ट्रीटमेंट किया, पोस्ट टेस्ट कर दिया। सेकंड में क्या किया, प्री टेस्ट भी किया, ट्रीटमेंट भी किया, पोस्ट टेस्ट भी कर दिया। थर्ड में क्या प्री टेस्ट नहीं किया, ट्रीटमेंट तो करते ही नहीं है वैसे भी, और पोस्ट टेस्ट कर लिया। और फोर्थ में कर दिया, प्री टेस्ट किया, ट्रीटमेंट वैसे भी नहीं करते और पोस्ट टेस्ट कर लिया। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको 100% समझ में आ गया होगा। वॉइस प्रॉब्लम आ रही होगी, ईयरफोन लगा के सुनो, आपको सुनाई दे देगा, थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नेक्स्ट है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। और अभी ये कोई यह मत कहना हम किस में पढ़ रहे हैं, टाइप पढ़ रहे हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ रहे हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक में आए तो भी आपको रैंडमाइजेशन में लिखना है, और जब टाइप है तो टाइप में तो आपको लिखना ही है, क्योंकि मैंने टाइप में आपको बताए थे। क्या बताए थे टाइप में मैंने आपको, क्वांटिटेटिव के अंदर मैंने बताया एक्सपेरिमेंटल में हमने पढ़ा ट्रू, क्वासी और प्री, तो हम अभी ट्रू पढ़ रहे हैं। और इसका जो है हम ट्रू के लास्ट वाला फैक्टोरियल में पढ़ रहे हैं। फैक्टोरियल में क्या होगा, इन दिस डिजाइन रिसर्चर मैनिपुलेटेड 2 और मोर इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली। इसमें 2 और 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अगर जिसमें होते हैं, जैसे मान लीजिए सिगरेट के साथ साथ में अगर एज भी फैक्टर है या ओबेसिटी भी फैक्टर है, तो भाई हाइपरटेंशन के लिए अगर सिगरेट के साथ साथ ओबेसिटी है तो हमारे पास में फैक्टर कितने हो गए, 2 इंडिपेंडेंट फैक्टर हो गए ना। वेरियस साइमल्टेनियसली टू ऑब्जर्व देयर इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगी कार्डियक अरेस्ट या कोई हाइपरटेंशन वगैरह। दिस डिजाइन इज यूजफुल वेयर देयर आर मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कॉल्ड फैक्टर टू बी टेस्टेड। ठीक है, देखिए जरा इसमें मैंने एग्जांपल दिया कि ये रिसर्चर वांट टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ 2 डिफरेंट प्रोटोकॉल ऑफ माउथ केयर के। दो प्रोटोकॉल होता है माउथ केयर करने के। जब एक पेशेंट क्या होता है वेंटिकुलर एसोसिएटेड निमोनिया के अंदर होता है, वेन परफॉर्मिंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी इन डे, उसमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी लगा करके हम करते हैं। पहली होती है फ्रीक्वेंसी, जैसे उसमें देर का टाइम घंटों में, ठीक है, 4 आवर, 6 आवर और 8 आवर। अब इनको नाम दे दिया, 4 आवर को कह के B1, B2, B3। उधर अगर क्लोर हेक्सिनिन से अगर आप उसकी माउथ की वॉश कर रहे हो तो A1, और अगर आप सेलाइन से कर रहे हो तो A2। तो फिर आप करेंगे A1 B1, A2 B2, A3 B3 और A2 B1, A2 B2, A2 B3। ठीक है, ये अलग अलग इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए या फिर जो मोर देन 1 वेरिएबल्स के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसी के साथ साथ ये रिसर्च डिज़ाइन का जो टॉपिक अपना खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कौन सा, क्वासी, और उसके बाद में हम बात करेंगे
उसके आगे की, ठीक है। हाँ, सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, आप टेंशन लेने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप बस एक काम कीजिए, अपने सारे ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि लोगों को रिसर्च में फ्री वीडियो उनको मिल सके, क्योंकि कल मैंने यार काफ़ी सारे ऐसा देखा ना, तो चलो ठीक है ना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। और कोई भी क्वारी वगैरह हो, टेलीग्राम नीचे चैनल उसमें ज्वाइन करना, कुछ हो तो कमेंट के अंदर आप हमें ज़रूर शो करना। थैंक्स।